AIMD बाजार मल्टी वेंडर B2C ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डिजिटल बाजार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपना वेंडर स्टोर AIMD बाज़ार पे कैसे सेटअप करना है। तो उसके लिए आप अकाउंट के ऑप्शन में जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे स्टोर मैनेजर का ऑप्शन है, स्टोर मैनेजर के ऑप्शन में जाएंगे। उसके बाद आपका मेन्यू के अंदर सेटिंग्स का ऑप्शन है। यहाँ पे आपके स्टोर्स की सेटिंग खुल जाएगी। आपके स्टोर का नेम है सबसे पहले, इसके बाद स्लग है आपके स्टोर का जो URL होता है, और आपका ईमेल और स्टोर का फ़ोन है। इसके बाद आपके स्टोर का लोगो है। मैं आपको चेंज करना बताता हूँ कि लोगो कैसे चेंज किया जा सकता है। ये इमेज का ऑप्शन जो है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अगर आपकी फ़ाइल्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, पहले आपने स्टोर सेटअप किया है या कुछ फ़ाइल्स अपलोड की हैं, तो मीडिया लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। अगर आपकी फ़ोटोज़ अपलोडेड नहीं हैं तो आप अपलोड फाइल वाले सेक्शन में जाकर सेलेक्ट फाइल्स के ऑप्शन में जाएंगे और वहाँ से आप अपना फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं। वो आपके फ़ोन से अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है। इसके नीचे स्टोर बैनर टाइप दे रखा है। इसमें आप अगर एक इमेज रखना चाहते हैं तो एक इमेज सेटअप हो जाएगी, स्लाइडर रखना चाहते हैं तो स्लाइडर सेटअप हो जाएगा, और वीडियो अगर रखना चाहते हैं तो इसमें वीडियो भी आप सेट कर सकते हैं। आप जैसा आपको ठीक लगे उस तरह से सेटअप कर सकते हैं। स्टोर का बैनर भी इसी तरह से सेट होगा जैसे आपने बाकी चीज़ें सेट की हैं, बस इमेज साइज़ अलग अलग होता है। जैसे लोगो होता है उसका साइज़ स्क्वायर होता है, बैनर का साइज़ अलग होता है। ऐसे ही मोबाइल में अगर आप चाहते हैं कि कोई अलग बैनर शो हो तो मोबाइल बैनर भी इसी तरह से चूज़ किया जा सकता है। स्टोर लिस्ट बैनर टाइप, यहाँ पर भी आपको इमेज और वीडियो का ऑप्शन मिलता है, तो इसमें भी आप वीडियो का यूज़ कर सकते हैं। वीडियो का यूज़ करने के लिए आप वीडियो पे जाएंगे और वीडियो में आप जो वीडियो यूज़ करेंगे वो यूट्यूब का वीडियो इसमें यूज़ हो पाएगा। यूट्यूब के वीडियो का आप URL इसके अंदर डाल देंगे और ये आपका स्टोर लिस्ट बैनर टाइप हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ये स्टोर का बैनर आपका। तो इस तरह से आप बैनर चेंज कर सकते हैं। इसमें भी आप वीडियो का लिंक डाल सकते हैं, और स्लाइडर अगर आप सेट करेंगे तो मल्टीपल इमेजेस स्लाइड्स की सिलेक्ट कर सकते हैं आप। अभी हम नीचे की साइड देखते हैं। यहाँ पे आपका शॉप का डिस्क्रिप्शन है, स्टोर के बारे में कुछ शब्दों में अपनी बात इसके अंदर लिखनी है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद स्टोर की विजिबिलिटी सेटअप है कि स्टोर आपका जो नेम है वो कहाँ पर विजिबल हो, बैनर पे हो, हेडर पे हो, कहाँ पर विजिबल हो। प्रोडक्ट्स एक पेज पर कितने शो हों, इसका ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। बाकी इसमें कुछ सेटिंग्स दे रखी हैं कुछ चीज़ें हाइड करने की। अगर आप ये ऑप्शन चाहते हैं कोई तो इसको चूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कस्टमर से रहने के लिए इनको हाइड करना बेहतर नहीं है, इनको शो करना ही बेहतर है। बाकी आपका ये लोकेशन का ऑप्शन सेकंड है। इसमें आपको अपना पूरा जो शॉप का एड्रेस है वो इसके अंदर डालना रहता है। इसको ध्यान से आपको फिल करना है क्योंकि ये वाली डिटेल्स जो हैं आपकी वो शिपिंग में भी यूज़ होती हैं, शिपिंग कैलकुलेशन में यूज़ होती हैं। जैसे कि आपने इसमें स्ट्रीट डाला, सिटी डाला, पोस्ट कोड या पिन कोड जो भी आपका है वो डाल दिया। इसके बाद आपने कंट्री चूज़ कर ली और स्टेट आपने यहाँ पर चूज़ कर ली। इसके बाद ये नीचे फाइंड लोकेशन का ऑप्शन भी रहता है। फाइंड लोकेशन के ऑप्शन में आपको ज़रूर फिल करना है। इसको अगर आप फिल नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो स्टोर है वो प्रॉपरली डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैं इसमें कारवर की लोकेशन डाल देता हूँ, तो इसमें जैसे मैंने कारवर की लोकेशन चूज़ कर ली है। इसके बाद यहाँ मैप्स का ऑप्शन आ जाएगा। पूरा मैप्स आप यहाँ प्लस करके जूम करके देख सकते हैं। आपका जहाँ भी लगे कि आपकी शॉप यहाँ पर है, आप पूरा उसको चेक करके इस मैप की पिन को ड्रैग कर सकते हैं। उसके साथ ही जब आपका ड्रैग हो जाएगा तो वहाँ की इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी आपको मिल जाएगी कि ये कौन सी जगह है, तो वहाँ पर आप टैप करके उसको ड्रैग करके लेके जा सकते हैं और वो लोकेशन आपकी चूज़ हो जाएगी।
इस लोकेशन के ज़रिए से आपकी शिपिंग कैलकुलेट होगी। वो जब हम शिपिंग सेट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से ये लोकेशन यूज़ होगी शिपिंग में। इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन, जिस तरह से आप पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं AMD बाज़ार से। कैश ऑन डिलीवरी में तो आप डायरेक्टली कस्टमर से ही पेमेंट लेंगे, लेकिन बैंक ट्रांसफ़र अगर रहेगा तो उसमें क्या होगा कि आप जो है कस्टमर से जैसे बैंक ट्रांसफ़र AMD बाज़ार लेगा तो उसका पेमेंट जो रिसीव करना है आपको, तो उसके लिए यहाँ पर बैंक डिटेल्स डाली जाएंगी। इसमें आपका अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, बैंक का एड्रेस, बाकी आपकी कुछ और डिटेल्स भी हैं, IFSC कोड है। तो इसमें जो ज़रूरी डिटेल्स हैं वो आपका अकाउंट नेम रहेगा, अकाउंट नंबर रहेगा, बैंक नेम रहेगा, बैंक एड्रेस रहेगा और आपका IFSC कोड रहेगा। स्विफ्ट कोड, IBAN और रूटिंग नंबर की ज़रूरत इसमें नहीं है। बाकी हम आगे के ऑप्शन में चलते हैं। इसमें शिपिंग का ऑप्शन है, ये काफ़ी ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि शिपिंग को कैसे आपको सेट करना है। इसमें प्रोसेसिंग टाइम है एक, कि आप ऑर्डर प्रोसेस करने में कितना टाइम लगाएंगे, उसको शिपिंग कितने टाइम में आप जो है कर देंगे, यानी शिपिंग आपकी साइड से कितने टाइम में आप जो है डिलीवरी पर्सन को दे देंगे ताकि वो डिलीवर कर दे। तो वो इसमें प्रोसेसिंग टाइम है कि आप कितना टाइम उसमें लेंगे। तो इसमें आपका 1 दिन हो सकता है, 1 से 2 दिन हो सकता है, 1 से 3 दिन हो सकता है और बाकी इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें आप अपने बिज़नेस के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि कितने टाइम में आप ऑर्डर को प्रोसेस कर देंगे। शिपिंग टाइप, इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिपिंग टाइप आपको कौन सा चूज़ करना है। इसमें 2 ऑप्शन है, एक शिपिंग बाय कंट्री का ऑप्शन है और एक शिपिंग बाय डिस्टेंस का ऑप्शन है। शिपिंग बाय कंट्री का ऑप्शन उन वेंडर्स को चूज़ करना है जो वेंडर्स ये चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स पूरे इंडिया में सेल हों। वो ये नहीं चाहते कि कुछ लोकेशन स्पेसिफिक उनका प्रोडक्ट सेल हो, तो उनको शिपिंग बाय कंट्री का ऑप्शन चूज़ करना है। शिपिंग बाय कंट्री में क्या होगा कि आप शिपिंग प्राइस अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं कि आप जैसे उत्तराखंड में चाहते हैं अलग शिपिंग कॉस्ट जाए, उत्तर प्रदेश में जाते हैं अलग जाए, कर्नाटक में चाहते हैं अलग जाए। बाकी इसी तरह से दूसरे स्टेट्स में आप अलग अलग प्राइसिंग रख सकते हैं इसमें। तो शिपिंग बाय कंट्री के ऑप्शन को पहले हम समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम डिस्टेंस की जो शिपिंग है उसकी बात करेंगे। तो शिपिंग बाय कंट्री मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा डिफ़ॉल्ट शिपिंग प्राइस, इसको 0 रखें तो बेहतर रहेगा। बाकी पर प्रोडक्ट एडिशनल प्राइस, इसमें क्या होगा कि जैसे कोई प्रोडक्ट एडिशनल 2 प्रोडक्ट मंगाता है तो एक प्रोडक्ट पे तो शिपिंग प्राइस आपका लग ही रहा है, तो दूसरा प्रोडक्ट ऐड करने पे भी शिपिंग प्राइस ऐड हो जाएगा पर क्वांटिटी। जैसे एक प्रोडक्ट कोई मंगा रहा है और उसने दूसरी क्वांटिटी ऐड करी तो उस पर शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप इसमें सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट प्राइस जो होता है कि इतना तो लगेगा ही लगेगा। इसके बाद डिफ़ॉल्ट प्राइस जो होता है उसमें प्लस होते हैं बाकी एडिशनल कॉस्ट, वो आगे हम देखेंगे। बाकी ये लोकल पिकअप जो होता है कि कस्टमर अगर चाहे तो आपके स्टोर से पिक कर ले, इसके ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं कि लोकल पिकअप आप जो है उसको पैक करके रखेंगे प्रोडक्ट को, वो कस्टमर खुद पिक कर लेगा। तो लोकल पिकअप अगर आप ऑन रखना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं इस पर टैप करके। अगर लोकल पिकअप की कुछ कॉस्ट है, पैकेजिंग कॉस्ट या कुछ जो भी आप रखना चाहें तो इसमें कॉस्ट डाल सकते हैं। बाकी इसमें शिप फ्रॉम का ऑप्शन है, तो शिप फ्रॉम आपका इंडिया ही आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि आप इंडिया से ही अभी शिप कर सकते हैं। इंडिया के अंदर आप जो पूरे ऑल इंडिया की कॉस्ट जितनी आप चाहते हैं कि हमारी इतनी कॉस्ट हो जाए तो आप इसमें सेट कर सकते हैं। बाकी स्टेट वाइज कॉस्ट यहाँ पर दे रखी है कि आप एक एक स्टेट चूज़ करके, जैसे आपने आंध्र प्रदेश हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया है, इसके अंदर आप शिपिंग कॉस्ट जैसे 20 में चाहता हूँ कि आंध्र प्रदेश में 20 हो तो मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें प्लस का ऑप्शन है, दूसरे स्टेट का चूज़ कर लिया है, आसाम का चूज़ कर लिया है हमने, आसाम में 30 हो। इसी तरह से आप अलग अलग स्टेट्स का चूज़ कर सकते हैं। ये प्लस वाला ऑप्शन जो है ये आपके काम आएगा अलग अलग स्टेट्स के लिए। अब आखिर में आप चाहते हैं कि बाकी सारी स्टेट्स के लिए मैं रखना चाहता हूँ 50, तो इस तरह से बाकी सारी स्टेट्स के लिए 50 हो गया और आपका आंध्र प्रदेश के लिए 20 हो गया, आसाम के लिए 20 हो गया। अगर आप ये कुछ भी नहीं रखेंगे और खाली इंडिया में कॉस्ट डाल देंगे तो ऑल इंडिया की प्राइसिंग एक ही हो जाएगी। तो इस तरह से आप अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग शिपिंग रखना वैसे अलग अलग जगह के लिए बेहतर रहता है, क्योंकि अलग अलग शिपिंग पार्टनर्स अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट में शिपिंग करते हैं।
बाकी आपके बिज़नेस के लोकेशन के ऊपर भी रहता है कि आपके पास वाली स्टेट में शिपिंग सस्ती रहेगी और आपके दूर वाली स्टेट्स में शिपिंग महंगी रहेगी, तो आप इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। बाकी आपका दूसरा ऑप्शन जो है ये कंट्री का, ये आपके लिए जो है वैलिड नहीं है, क्योंकि एक ही कंट्री का इसमें आप कर सकते हैं, अभी इंडिया का ही। अगर ये मल्टी कंट्री वाला होता तो आप ये जो नीचे प्लस का ऑप्शन है इसको चूज़ करके दूसरी कंट्रीज़ की शिपिंग उनके स्टेट्स के हिसाब से कर सकते थे अलग अलग। तो अभी हमने ये समझ लिया है कि आप ऑल इंडिया में कैसे शिपिंग कर सकते हैं। तो ये कॉस्ट आप चेंज करके ऑल इंडिया की शिपिंग आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ऑल इंडिया में कोई प्रोडक्ट आपको सेल करना है तो आप उसको सेट कर सकते हैं। बाकी हम अब यहाँ पर शिपिंग बाय डिस्टेंस के ऑप्शन में आ जाते हैं कि शिपिंग बाय डिस्टेंस किस तरह से जो है आप सेटअप कर सकते हैं। शिपिंग बाय डिस्टेंस उन वेंडर स्टोर्स के लिए है जो एक जगह पे एक सिटी में सेल करना चाहते हैं, या उनका कोई दायरा है कि मैं 20 किलोमीटर सेल करना चाहता हूँ, 10 किलोमीटर सेल करना चाहता हूँ, या 5 किलोमीटर, जितना भी वो चाहें उस हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। मल्टीपल सिटीज़ में भी इसमें किया जा सकता है, लेकिन उसमें फिर दायरा उसको बढ़ाना पड़ेगा और कॉस्ट उसमें थोड़ा कस्टमर को ज़्यादा पड़ जाएगी, क्योंकि इसमें किलोमीटर वाइज कॉस्ट सेट की जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे शिपिंग बाय डिस्टेंस का ऑप्शन हमने चूज़ कर लिया है। अब इसमें डिफ़ॉल्ट कॉस्ट आ रही है कि आप इतनी कॉस्ट तो रखेंगे ही, यानी जो डिफ़ॉल्ट कॉस्ट में जैसे 10 रुपये आपने रखे, फिर आपने एडिशनली डाल दिए हैं दूसरे ऑप्शंस में, तो इसमें प्लस हो जाती है कॉस्ट। जैसे आपने डिफ़ॉल्ट कॉस्ट रखी 10 रुपये और आपने डिस्टेंस के रूल में डाल दिया है 30 रुपये, तो आपकी जो कॉस्ट है ये डिस्टेंस वाली और ये डिफ़ॉल्ट वाली ये प्लस हो जाएगी। मैं आपको अभी डिस्टेंस के बारे में समझाता हूँ कि कैसे करके डिस्टेंस की कॉस्ट सेटअप की जाएगी। डिफ़ॉल्ट कॉस्ट हम इसमें 0 रख रहे हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस इसमें सेट किया जाता है कि आप कितने किलोमीटर तक अपने कस्टमर को डिलीवरी प्रोवाइड करा पाएंगे। तो इसमें अगर 10 किलोमीटर तक आप करा पाएंगे शिपिंग प्रोवाइड, तो आप 10 किलोमीटर चूज़ कर लीजिए। 5 किलोमीटर तक करा पाएंगे, 5 किलोमीटर चूज़ कर लीजिए। इसी तरह से अलग अलग किलोमीटर आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें जो भी आपका किलोमीटर रहेगा उसके नंबर यहाँ पर डाल देंगे, जैसे 10 यहाँ पर डला हुआ है। बाकी फ्री शिपिंग का मिनिमम ऑर्डर अमाउंट कितना होना चाहिए, यानी कि मिनिमम पर्सन कितना ऑर्डर करे आपके वेंडर स्टोर से कि उसको शिपिंग जो है वो फ्री पड़ जाए, तो इसमें आप उसकी कॉस्ट डाल सकते हैं। मैंने 500 डाल रखी है, आप इसमें 1000 भी कर सकते हैं। बाकी इसमें लोकल पिकअप का ऑप्शन जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया उसी तरह से है कि लोकल पिकअप आप इसमें ऑन कर लेंगे, तो इसमें क्या होगा, इनेबल कर लेंगे तो कस्टमर चाहेगा आपके स्टोर से पिकअप करना तो कस्टमर स्टोर से पिक कर सकता है। उसकी कॉस्ट आप पैकेजिंग कॉस्ट वगैरह जितनी भी आपको आएगी वो आप यहाँ पर लोकल पिकअप कॉस्ट में डाल सकते हैं। बाकी डिलीवरी वाली जो कॉस्ट डिस्टेंस वाइज रहती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। इसमें डिस्टेंस वाले जो रूल्स हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके स्टोर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे कि आप चाहते हैं कि डिस्टेंस अगर कस्टमर का ऐसा हो कि आपके स्टोर से 2 किलोमीटर दूर हो, तो आप उसकी कॉस्ट अलग रखना चाहते हैं। बाकी आप चाहते हैं कि कस्टमर की डिस्टेंस अगर 5 किलोमीटर तक हो तो मैं कॉस्ट अलग रखना चाहता हूँ, अगर 10 किलोमीटर तक हो तो मैं कॉस्ट अलग रखना चाहता हूँ। तो इसमें क्या है कि आप डिस्टेंस के रूल में अप टू वाला ऑप्शन चुनेंगे और अप टू वाले ऑप्शन में आप डालेंगे 2 किलोमीटर। जैसे इसमें 1 भी डाला जा सकता है, आप जितना भी सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। आप हर 1 किलोमीटर पे कॉस्ट बढ़ाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इसमें 2 डाल दिया है। अब मैं 2 किलोमीटर में चाहता हूँ कि 30 रुपये की कॉस्ट आए। बाकी मैं और ज़्यादा इसमें रूल्स ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई डिस्टेंस मेरा 5 किलोमीटर अगर हो तो मेरी कॉस्ट जो है वो 50 रुपये की आए, और मैं इसमें प्लस करना चाहता हूँ कि अगर मेरा डिस्टेंस कस्टमर का जो है वो अप टू 8 किलोमीटर्स हो तो मेरी जो कॉस्ट आए वो आए 70 रुपये। और बाकी मैं चाहता हूँ कि मेरा डिस्टेंस इससे ज़्यादा हो, अगर 8 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस हो मेरा तो 2 किलोमीटर बचे, मैक्सिमम डिस्टेंस काउंट होगा, क्योंकि मैंने ऊपर 10 डाला है। आपका जितना मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उतना काउंट होगा। क्या आप चाहते हो कि भाई ठीक है मैंने सेट कर दिया कि इतने किलोमीटर इतने किलोमीटर इतने किलोमीटर तक इतना जाए, फिर बाकी बचा हुआ जितना भी हो, ज़्यादा दूर भी हो तो इतना कॉस्ट में चल जाएगा, तो आप मोर देन वाले ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं और सेट करना तो प्लस का ऑप्शन यहाँ पर नीचे दे रखा है,
इस प्लस के ऑप्शन पे दबाकर आप सेट कर सकते हैं। अगर कोई आपको डिलीट करना है तो आप क्रॉस के ऑप्शन को दबाकर ओके करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग कॉस्ट सेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें डाल देता हूँ कि 8 किलोमीटर से ज़्यादा मेरा अगर हो, 8.1 किलोमीटर कर देता हूँ, तो मेरा जो कॉस्ट आए वो आए 90 रुपये। तो 8.1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर यानी जो मैक्सिमम मैंने डाल रखा है इसमें ऊपर कि मैक्सिमम मैं 10 किलोमीटर तक डिलीवर करूँगा, तो उस कॉस्ट में जो है उस एरिया में, उस डिस्टेंस में मेरी कॉस्ट इतनी आएगी जो मैंने इसमें मेंशन की है कि मोर देन 8.1 किलोमीटर जो है मेरा 90 तक कॉस्ट आएगी। या मैं जो है इसमें अप टू भी कर सकता हूँ, अप टू 10 भी कर सकता हूँ, ये वाला ऑप्शन भी चूज़ कर सकता हूँ कि अप टू 10 किलोमीटर, क्योंकि मेरा 10 मैक्सिमम है तो अप टू 10 किलोमीटर भी मैं चूज़ कर सकता हूँ। जिनका ज़्यादा लंबा डिस्टेंस होगा उसमें ये चीज़ फ़र्क डालेगी। तो अपने हिसाब से आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं कि जो भी ऑप्शन आपके लिए सूटेबल हो। इसके बाद एसईओ के ऑप्शन में जाते हैं। एसईओ का जो ऑप्शन है ये आपके स्टोर के लिए सेटअप करना बेहतर होगा, क्योंकि इसमें अगर आप इन्फॉर्मेशन ठीक ठीक डालेंगे तो ऐसा हो सकता है कि गूगल के लिए आपका स्टोर लिस्ट करने में आसानी हो और आपका स्टोर गूगल पे विजिबल हो लोगों को। तो जो डेस्कटॉप पे और मोबाइल में वेबसाइट विज़िट करते हैं, सर्च करते हैं, आपके स्टोर के बारे में अगर कुछ सर्च करते हैं, आपके स्टोर का कोई प्रोडक्ट उन्हें लगता है कि भाई अच्छा है और वो गूगल पे चाहते हैं एक प्रोडक्ट को सर्च करना और वो आपके स्टोर पे अवेलेबल है, तो गूगल चाहेगा तो उसे लिस्ट कर लेगा। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करेंगे तो गूगल को ठीक से नहीं पता लग पाएगा कि आपका स्टोर किस तरह की चीज़ों में डील करता है। तो एसईओ जो रहता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है ये, कि अपने स्टोर को बेहतर दिखाने के लिए गूगल को बताना कि भाई मेरा स्टोर ये है, इसकी इन्फॉर्मेशन ये है। तो आप अपने स्टोर का नेम लिखेंगे, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन 125 कैरेक्टर्स से लेके आपका 160 कैरेक्टर्स तक रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो गूगल के लिए फ्रेंडली रहता है। बाकी आप डिस्क्रिप्शन के बाद इसमें कीवर्ड्स डालेंगे, कॉमा सेपरेटेड कीवर्ड्स होते हैं। इसी तरह से फेसबुक के इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर सेट की जाती है कि फेसबुक पर कोई आपका लिंक शेयर करे स्टोर का, कोई स्टोर के बारे में शेयर करे, आपका लिंक डाले तो वहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन शो हो जाए। तो फेसबुक का इसके अंदर टाइटल जो डालेंगे, अपने स्टोर का नेम डालेंगे और अपना जो है डिस्क्रिप्शन इसमें भी सेट करेंगे। इसी तरह से ट्विटर पर भी अलग अलग सेट किया जा सकता है। इसमें जैसे कि यहाँ पर इमेज है, अगर आप कोई अपना बैनर इमेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो बैनर इमेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका लोगो ही विजिबल हो तो लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं सेट। इसमें गूगल का सबसे ऊपर हो गया एसईओ डिस्क्रिप्शन, गूगल और बाकी सर्च इंजन्स का, जैसे बिंग है दूसरा सर्च इंजन और बाकी और भी सर्च इंजन्स हैं, तो उनके लिए ये सबके लिए कॉमन रहता है, सबसे ऊपर वाला जो रहता है। बाकी ये नीचे वाला जो फेसबुक स्पेसिफिक सेटअप है ये खाली फेसबुक को सपोर्ट करेगा। इसके बाद ट्विटर का जो सेटअप है वो ट्विटर को सपोर्ट करेगा। बाकी ये ऊपर वाला जो आपका जनरल सेटअप है ये आपकी स्टोर की विजिबिलिटी को बाकी जगहों पर भी बढ़ाएगा, जहाँ पर भी आपका लिंक यूज़ होगा। तो इसको फिल करना आपको नहीं भूलना चाहिए और इसको ज़रूर फिल करना चाहिए। बाकी हम स्टोर पॉलिसीज़ में चलते हैं। स्टोर पॉलिसीज़ में एक सबसे ऊपर पॉलिसी टैब लेबल है कि आप पॉलिसीज़ को किस नाम से बताना चाहते हैं, तो आप पॉलिसीज़ के अंदर लिख सकते हैं। बाकी इसके नीचे शिपिंग पॉलिसी, अगर आपकी स्पेसिफिक शिपिंग पॉलिसी है, कुछ रूल्स हैं शिपिंग के, तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। बाकी इसके नीचे आपकी रिफ़ंड पॉलिसी है, जैसा भी आपका रिफ़ंड का रूल रहेगा कि रिफ़ंड आप कब तक करेंगे, किस कंडीशन में रिफ़ंड कर सकते हैं, वो सारा इसके अंदर डाला जाएगा। बाकी इसके नीचे कैंसिलेशन का, रिटर्न का, एक्सचेंज का है कि आप प्रोडक्ट एक्सचेंज कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, कैंसिलेशन का क्या रूल्स हैं, तो इसमें आप कर सकते हैं चूज़। इसके नीचे आपका कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन है। कस्टमर सपोर्ट यानी जो कस्टमर को विजिबल होगी इन्फॉर्मेशन आपकी बिज़नेस की, बिज़नेस ट्रांसपेरेंसी के लिए, कभी कोई कस्टमर को दिक्कत हो तो आपको कॉल कर सके, आपको ईमेल कर सके और आपका एड्रेस उसके अंदर रहेगा कि आपसे वो एड्रेस पे संपर्क कर सके। तो इस तरह से आपकी जो स्टोर की इन्फॉर्मेशन है इसमें ट्रांसपेरेंट रखने के लिए आप फिल कर सकते हैं और ये भी आपको फिल ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों से आपकी स्टोर की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। इसके बाद सबसे नीचे जो ऑप्शन है वो ये है कि स्टोर आवर्स, यानी आप चाहते हैं कि आपके स्टोर पे कुछ टाइम ही ऑर्डर आएँ, जैसे आप चाहते हैं 10 से 10 बजे तक ऑर्डर आएँ और स्पेसिफिक डेज़ में ऑर्डर आएँ,
तो आप इसमें अलग अलग जो है आवर्स चूज़ कर सकते हैं, डेज चूज़ कर सकते हैं, छुट्टी वगैरह चूज़ कर सकते हैं कि किन दिनों पे छुट्टी रहेगी। ये ऑप्शन सारे इसके अंदर दे रखे हैं। जैसे कि सेट वीक ऑफ है, इसमें आप अलग अलग वीक चूज़ करके छुट्टी बता सकते हैं कि हम इस दिन छुट्टी रखते हैं। बाकी आप इसमें ओपनिंग टाइम रख सकते हैं, क्लोजिंग टाइम रख सकते हैं। ये पूरा इसमें वॉच आ जाती है जब आप इसे चूज़ करते हैं, तो इसको आप सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टोर मल्टीपल टाइम्स पे खुले, जैसे आप चाहते हैं कि 10 से 2 बजे तक सुबह को खोलना है स्टोर आपको, तो 10 से 2 बजे तक आप इस तरह से, मैं सैम्पल के लिए डाल रहा हूँ, आप एक्चुअल डिटेल्स डालिएगा। तो 10 से 2 खुल गया, फिर इसके बाद 4 बजे से खुलता है आपका रात को 10 बजे तक। तो यहाँ पे इस तरह से डाल सकते हैं, अलग अलग इन्फॉर्मेशन डाली जा सकती है स्टोर आवर्स के हिसाब से। अगर आपका स्टोर हमेशा ही खुलता है, वैसे तो ऑनलाइन में आप हमेशा भी स्टोर खोल सकते हैं, इसको सेट नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। अगर हमेशा खोलेंगे तो आपको रात में भी ऑर्डर आ सकता है, किसी भी टाइम ऑर्डर आ सकता है, किसी भी दिन ऑर्डर आ सकता है। तो ये आपके लिए जो है बेहतर रहेगा कि आप इसको जो है या तो सेट ना करें, या अगर इसको सेट करें तो ये डिसेबल परचेज ड्यूरिंग ऑफ टाइम वाला ऑप्शन अनटिक कर दें, क्योंकि इसको अगर आप टिक कर देंगे तो आपके ऑर्डर्स आना भी बंद हो जाएंगे। जो आपके स्टोर का टाइम होगा उसी के हिसाब से फिर ऑर्डर्स आ पाएंगे, फिर आपका टाइम कम हो जाएगा ऑर्डर्स का। जबकि ऑनलाइन जब आप स्टोर सेटअप कर रहे हैं अपना, तो उसका मकसद यही होना चाहिए कि दुकान आपकी बंद हो तो भी आपका ऑर्डर आए। तो इस वाले ऑप्शन को आप जो है डिसेबल परचेज ड्यूरिंग ऑफ टाइम को डिसेबल ही रखिए, ताकि आपके पास हर टाइम ऑर्डर आ सकें। बाकी ये स्टोर टाइमिंग आपकी लोकल पिकअप वगैरह में काम आ सकती है। जैसे आपने शिपिंग में लोकल पिकअप अगर ऑन किया होगा तो कस्टमर को पता रहेगा कि मुझे अपना ऑर्डर कितने बजे पिकअप करना है। वो देख लेगा टाइमिंग के स्टोर की टाइमिंग यही है, उस हिसाब से वो पिकअप करने जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि वो जाए और स्टोर खुला हुआ ना मिले। तो इन चीज़ों को देख के कस्टमर के लिए आसानी रहेगी। फिर ये सारी डिटेल्स आप जब सेट कर लें तो इसको नीचे जाकर यहाँ सेव का ऑप्शन है, इस सेव का ऑप्शन चूज़ कर लीजिएगा, तो सेटिंग्स आपकी सेव हो जाएंगी। सारी सेटिंग्स आप सेट करने के बाद एक बार नीचे जाके सेव ज़रूर कर लें। तो इस तरह से आपका स्टोर जो है वो अच्छे से सेटअप हो चुका है। आप अपने स्टोर को अब जो है अच्छी तरह से दिखा सकते हैं अपने कस्टमर्स को, ट्रांसपेरेंसी के साथ। जो आपकी पॉलिसीज़ हैं, शिपिंग वगैरह है, वो सारी अपडेट करना हमने आपको बता दी है कि कैसे सारी चीज़ें अपडेट हो सकती हैं।